जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की एसएससी जीडी 2026 की तैयारी? तो भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई मैंने एसएससी जीडी का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया था, और भाई मैंने कैसे तैयारी की थी, और कितने टाइम की मेरी तैयारी थी जिससे मैंने फर्स्ट टाइम में ही एसएससी जीडी का एग्जाम है वो क्लियर कर दिया था। तो भाई मैं सबसे पहले बात करता हूँ। सबसे जो पहला मेरा एग्जाम था वो एसएससी जीडी का ही था। सबसे पहले मैंने एसएससी जीडी का ही एग्जाम दिया था। 2022-23 में हुआ था वो वाला। 2022 में वैकेंसी आई थी, 2023 में उसका एग्जाम हुआ था फरवरी में। तो दोस्त, मैंने वो एग्जाम दिया था सबसे पहले। तो भाई मैंने सब तैयारी स्टार्ट की थी। मैंने की थी वो, ये समझो, जुलाई में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी 2022 में। तो उसके बाद दोस्त, मैंने जो तैयारी स्टार्ट की, मैं कभी भी ऑफलाइन नहीं गया था। मैं ऑनलाइन ही मैंने पढ़ा था आरडब्ल्यूए से। तो भाई मैंने 2-3 महीने के लिए मतलब पढ़ा था। पर जो एक बैच आया था सूर्या करके, तो भाई वो बैच मैंने लिया था एसएससी जीडी का। तो भाई उसमें ऊपर ऊपर से करा दिया था, बेसिक से नहीं कराया था वो। तो वो मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। ये समझो पूरा सर के ऊपर से निकल गया मेरे से। ये समझो मुश्किल से 10% भी समझ में नहीं आया था मेरे से कुछ भी। तो उसके बाद भाई मैंने फिर मतलब वो ऐसे जून जुलाई में ही आया था। फिर उसके बाद भाई नवंबर, अक्टूबर नवंबर में फिर दोबारा मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच आया था। तो भाई मैंने वो बैच लिया था यूपी पुलिस कांस्टेबल का। फिर उसके बाद मैंने तैयारी अच्छे से स्टार्ट की, और मुझे पता था कि भाई अगर एग्जाम निकालना है तो मैथ और रीजनिंग और हिंदी, भाई ये तीनों सब्जेक्ट मजबूत होने ही चाहिए अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। तो भाई मैंने सबसे पहले जो फोकस किया था वो सिर्फ मैथ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था मैंने। मैथ के लिए जो दीपक भाटिया सर हैं उनसे मैंने मैथ पढ़ा था स्टार्टिंग में। उसके बाद जो रीजनिंग थी वो मैंने राहुल सर हैं, राहुल शर्मा सर आरडब्ल्यू से, उनसे पढ़ी थी मैंने। तो उसके बाद भाई मैंने वहाँ से अच्छे से मतलब क्लास लेता था उसकी। मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये तीनों की क्लास लेता था मैं बस। तो भाई मैंने मैथ की क्लास एक ली। उसके बाद मैं एक बुक भी लेके आया था मोटी, यानी 2100 प्लस बुक आई थी एक आरडब्ल्यू की। वो बुक ली थी मैंने। उस बुक से भाई जो चैप्टर मैं पढ़ता था उसमें क्लास में, उसके बाद उस बुक से मैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करता था। तकरीबन ये समझो उसमें लेवल वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन दिए थे, और उससे मैंने भरपूर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की भाई। तो जहाँ पर मेरे से मैथ में एक क्वेश्चन भी नहीं बनता था भाई मॉक टेस्ट के अंदर, और वही मैंने मतलब दिसंबर जनवरी तक भाई मैथ में मैं 17-18 क्वेश्चन के करीब आराम से पहुंच गया था। और रीजनिंग में भाई उस टाइम मेरे 20 में से 20 थे क्वेश्चन। 20 में से 20 भाई, जिसका मैथ मजबूत होता है ये समझो उसकी रीजनिंग वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। तो भाई मैंने मैथ की ऐसे अच्छे से तैयारी की। उसके बाद मैंने खूब सारी प्रैक्टिस की भाई। जहाँ पे क्वेश्चन मुझे मिलते, जिस बुक से क्वेश्चन मिलते, उसकी भरपूर प्रैक्टिस करता था मैं। और मॉक टेस्ट, मिनी मॉक आरडब्ल्यू पर आते थे, उन मॉक को बहुत सारे लगाता था, और टेक्स्ट बुक पर भी लगाता था। तो मैंने मैथ को ऐसे मजबूत किया था। और जो कैलकुलेशन के लिए मैं हमेशा अपने जो टेबल वगैरह होते हैं, और वर्ग, और जो स्क्वायर वगैरह होते हैं, क्यूब वगैरह, ये सब मैंने याद किए। और ट्रिपलेट वगैरह होते हैं, ये भी मैंने बहुत सारे याद किए थे। पर भाई आप सभी को ये दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे चार्ट सा टंगा, ये चिपका हुआ है। ये चार्ट भाई मैंने उसी टाइम पर चिपकाया था। उसके बाद ये मैंने हटा के मतलब कई बार चेंज भी कर दिया है। पर उस टाइम मैंने ये चार्ट लगाया था क्योंकि मेरे से मेंसुरेशन वगैरह के फॉर्मूले हैं वो याद नहीं होते थे। तो मैंने मैथ को ऐसे मजबूत किया था। भाई अगर आपको मैथ मजबूत करना है तो आपको हमेशा उसे बिना डरे उसका सामना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको भरपूर किसी भी बुक से अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भाई सिर्फ मैथ को आप अच्छे से पढ़ोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी रीजनिंग है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, ऑटोमेटिकली। और भाई मैंने हिंदी पढ़ी थी, तो हिंदी मैंने सिर्फ एक बार ही पढ़ी थी, जो कि राहुल सर पढ़ाते थे आरडब्ल्यू पर ही। मुझे पता नहीं है उनका राहुल सर है क्या नाम है, पर भाई उनसे पढ़ी थी मैंने। तो हिंदी सिर्फ उनसे एक बार पढ़ी, उसके बाद डायरेक्ट मैं प्रैक्टिस सेट लगाता था आरडब्ल्यू का उस पर उस पर ही भाई। तो मैंने वो क्लियर मतलब वहां से करने के बाद मैंने उससे प्रैक्टिस सेट लगाता था, क्लास से किया और प्रैक्टिस सेट लगाया, बस इतना ही किया। बाकी जीएस के लिए भाई मैंने येलो बुक थी, वो येलो बुक मैं मार्केट से लेके आ गया था आरडब्ल्यू की। उसके बाद मैं सिर्फ येलो बुक पढ़ता था, मैंने क्लास वगैरह पे ज़्यादा वो नहीं दिया, क्योंकि भाई मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास और हिंदी की प्लस जीएस में
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद पॉलिटी हो गई, उसके बाद इतिहास हो गया। मतलब कई भाई हिस्ट्री वगैरह ये सब तो भाई इतना टाइम नहीं था मेरे पास। नहीं तो फिर मैं मैथ की और रीजनिंग की और हिंदी की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाता। क्योंकि उसके लिए कम से कम 12-13 घंटे, 14 घंटे की भाई स्टडी चाहिए। तो भाई मैंने स्टार्टिंग में जीएस को थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा पढ़ा नहीं था, मैं ओनली बुक से ही पढ़ता था। हिस्ट्री ले लिया, आज 1 पेज हिस्ट्री का पढ़ दिया। फिर उसके बाद मैंने 1 पेज है वो पॉलिटी का पढ़ दिया, इकोनॉमिक्स का पढ़ दिया, ऐसे पढ़ता था। तो ऐसे मैंने ये कंप्लीट किया था। उसके साथ ही भाई मेरा जो पेपर था 2023 में हुआ था फरवरी के अंदर, एसएससी जीडी का, और भाई मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था बिल्कुल। और भाई मुझे कहते हैं ना, जिस हम मॉक वगैरह देते हैं तो भाई मॉक में मेरे मार्क्स हैं वो अच्छे अच्छे आने लगे थे। तो भाई मुझे मॉक में ही पता पड़ गया था कि हाँ, ये मेरा पेपर है, क्वालीफाई होने वाला है इस बार एसएससी जीडी का। तो भाई मैंने वो पेपर है, फर्स्ट टाइम में ही मेरे 120 मार्क्स आए थे दोस्त। तो वो मैंने क्वालीफाई कर दिया था। मैं उसमें मतलब उसमें क्या किस-किस चीज़ में मतलब मेरा रिटन क्वालीफाई हो गया था, रनिंग भी क्वालीफाई हो गई थी। और भाई मैं मेडिकल में मतलब निकाल दिया था। मेडिकल में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई थी, उस वजह से मेडिकल में बाहर कर दिया था। तो भाई ये मेरा रहा था कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए और किस-किस क्वेश्चन पर भाई आपको थोड़ा-सा मतलब जो-जो भाई स्ट्रेटजी रहती है वो मैंने आपको बता दिया है, कैसे कंप्लीट कर सकते हो और क्या भाई आपकी अप्रोच होनी चाहिए स्टार्टिंग में अगर आप सभी तैयारी कर रहे हो। तो दोस्त फिलहाल के लिए बस इतना ही है। अगर आपको मेरी सी मेरी इस वीडियो से और भाई मेरे मतलब जो एक्सपीरियंस है एसएससी जीडी का फर्स्ट टाइम का, अगर आपको इससे थोड़ी-सी भी हेल्प मिली हो तो भाई इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।